हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा मिस फ्रॉम अगस्टस एजुकेशन और आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश कुमार भारती की 4.1 पोएम प्लीज़ लिसन। प्लीज़ लिसन मतलब कि कृपया सुनो, कृपया ध्यान देकर सुनो और समझने की कोशिश करो। ये पोएम एक रिक्वेस्ट है जो पोएट अपने पेरेंट्स से, गार्डियन से या आसपास मौजूद लोगों से कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग कभी भी उनकी कोई भी बात को सुनते ही नहीं हैं। वो पोएट को बच्चा समझते हैं और उनकी कही हुई हर बात को बीच में से काट कर वो पोएट को एडवाइस देने लगते हैं, जिस वजह से पोएट खुद को खुद की ही नज़रों में साबित नहीं कर पा रहे हैं और वो खुद को बहुत ही हेल्पलेस समझने लगे हैं। पोएट इन लोगों की हरकतों से तंग आ गए हैं। वो इन लोगों को समझाना चाहते हैं कि वो अब बड़े हो चुके हैं और अपना अच्छा बुरा खुद समझते हैं, इसीलिए प्लीज़ उन्हें सुझाव ना दें और चुप रहकर प्लीज़ उनकी बात सुने। बच्चों, प्लीज़ लिसन पोएम के ऑथर अननोन हैं, यानी कि ये पोएम किसने लिखी है, इसका पोएट कौन है, इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं है। पोएट ने अपना नाम पोएम में नहीं बताया। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि शायद इसीलिए नहीं बताया होगा क्योंकि वो जानते थे कि ये तो शायद हर एक यंग पर्सन के साथ होता है, क्योंकि अगर आप यंग हैं तो लोग ऐसा सोचते हैं कि यंग लोगों को कहाँ कोई एक्सपीरियंस होता है और फिर वो आपको सुझाव देना चालू कर देते हैं। इसीलिए इस पोएम में पोएट हर उस व्यक्ति की आवाज़ बनकर बोल रहे हैं जिनकी बात लोग सुनते नहीं हैं। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि शायद वो अपना नाम बताकर उन लोगों को शर्मिंदा नहीं करना चाहते कि उन्होंने पोएट को इतना हर्ट किया कि पोएट ने रिक्वेस्ट करते हुए पोएम ही बना ली। तो आइए बढ़ते हैं पोएम की ओर। पोएम के फर्स्ट स्टांजा में पोएट कुछ लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग जैसे कि वो लोग जो पोएट के करीब है, जिनसे पोएट हमेशा ही बात करते हैं। ये लोग दरअसल कौन है, इस बारे में पोएट ने पोएम में कुछ नहीं बताया है, पर हो सकता है कि ये लोग पोएट के पेरेंट्स हो, गार्डियंस हो या रिलेटिव्स हो, या फिर आसपास के सराउंडिंग के सीनियर लोग हो जो कि जूनियर्स के लिए बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। अब पोएट उन लोगों से कह रहे हैं कि जब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ या बोल रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे ध्यान देकर सुने, मुझे अपनी बात पहले पूरी तो करने दें। लेकिन आप लोग तो मुझे और मेरी बात को ज़रा सा भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। मुझे सुनने के बजाय आप मेरी बात को बीच में से काट कर मुझे एडवाइस देने लगते हो, जो ये बताता है कि आप एक अच्छे स्पीकर तो हो पर एक अच्छे लिसनर बिल्कुल भी नहीं हो, और इसीलिए आपने अभी तक वो काम किया ही नहीं जो मैंने आपसे पूछा था, आपसे कहा था। पोएम के सेकेंड स्टांजा में पोएट लाइंस को रिपीट करते हुए फिर से बोल रहे हैं कि जब मैं आपको मुझे सुनने के लिए कह रहा हूँ तो प्लीज़ कोशिश करके मुझे सुनिए, लेकिन मुझे सुनने के बजाय आप उल्टा मुझे ही बताना शुरू कर देते हैं। आखिर क्यों आप ऐसा करते हैं? आखिर क्यों आपको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए? आखिर क्यों आप मुझे ही बताना शुरू कर देते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? ऐसा कहकर आप मेरी भावनाओं को कुचल रहे हैं। पोएम के थर्ड स्टांजा में पोएट फिर से तीसरी बार अपनी बात पर जोर दे रहे हैं। पोएट अपने पेरेंट्स से, गार्डियन से या सीनियर लोगों से कह रहे हैं कि जब मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे ध्यान देकर सुनिए। लेकिन पता नहीं आप लोग ऐसा क्यों सोचने लगते हैं कि आपको मेरे लिए कुछ करना चाहिए, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बच्चों, पोएट को वैसे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और अगर है भी तो वो अपनी मुसीबतों से खुद ही निपट सकते हैं। उन्हें किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन पेरेंट्स या सीनियर पीपल एजेड होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनका बच्चा पहली बार खुद से कुछ करने जा रहा है तो किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए, इसीलिए वो पोएट की मदद करना चाहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पोएट को एक ही शिकायत है, और वो शिकायत ये है कि पोएट चाहते हैं कि उनके आसपास के लोग उनकी बात सुने। अब क्योंकि वो लोग पोएट को हेल्प करना चाहते हैं तो वो अपना अपना ही कर रहे हैं और पोएट की बात सुनने में भी वो अपना दिमाग लगा रहे हैं, और इसी वजह से पोएट परेशान हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि इन लोगों के स्वभाव के आगे
वो हार चुके हैं। किसी की ज़िंदगी में इतना दखल देना कि वो असफल हो जाए, ये जितना दिखाई देता है उससे कहीं ज़्यादा अजीब है, अटपटा है। अब इस लाइन में पोएट हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबकी अपने अपने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्राइवेसी होती है, पर किसी के ज़िंदगी में इतना भी दखल नहीं देना चाहिए कि वो असफल हो जाए। जैसे कि पोएट के आसपास के लोग जो पोएट को एडवाइस देते रहते हैं, जैसे कि पोएट के पास उनका खुद का दिमाग है ही नहीं और ये लोग एडवाइस देंगे तो ही पोएट की तरक्की होगी। पोएट बोल रहे हैं कि लोगों की एडवाइस से सुन सुनकर वो खुद को लूज़र समझने लगे हैं। देखने वाले व्यक्ति को तो बहुत अच्छा लगता है कि ये लड़का कितना किस्मत वाला है, इसका सारा काम तो बिना हाथ पैर हिलाए ही हो जाता है। पर पोएट बोल रहे हैं कि जिस पर ये बीतती है उसे ये बड़ा अजीब लगता है। पोएट कह रहे हैं कि सुनो, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मेरी बात को सुनो, बोलो मत और ना ही मेरे लिए कुछ करो, सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनो। पोएट बोल रहे हैं कि अगर मुझे अपने किसी काम के लिए एडवाइस चाहिए तो एडवाइस तो काफ़ी सस्ते दामों पर सिर्फ 20 सेंट खर्चा कर कर मुझे न्यूज़पेपर में मिल जाएगी, जहां डियर एबी और बिली ग्राहम जैसे दुनिया के सबसे मशहूर एडवाइसर एडवाइस देते हैं। बच्चों, 20 सेंट से कॉइनेज वैल्यू है जो कुछ कंट्रीज़ में यूज़ की जाती है और अगर हम आज के तारीख के हिसाब से करंट डॉलर रेट निकालें तो 20 सेंट्स की कीमत इंडियन रुपीस के हिसाब से कुछ 12 रुपीज़ 73 पैसे होती है। पोएट यहाँ पर यही बता रहे हैं कि वो किसी आम आदमी की एडवाइस क्यों ले, अगर वो 12 रुपये खर्च करेंगे तो उन्हें तो न्यूज़पेपर के कॉलम में सबसे नामचीन लोगों की एडवाइस मिल सकती है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये न्यूज़पेपर एडवाइस कॉलम क्या होता है। बच्चों, बहुत सी बाहर की कंट्रीज़ में ऐसे न्यूज़पेपर आते हैं जिसमें एक एक्स्ट्रा शीट होती है और उस शीट में एक एडवाइस कॉलम होता है। कॉलम मतलब एक सेक्शन जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में होता है। बेसिकली जो रीडर्स होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स होती है वो अपनी प्रॉब्लम को क्वेश्चन के फॉर्म में न्यूज़पेपर के एक्सपर्ट को लिख कर भेजते हैं और इसके रिस्पॉन्स में एक्सपर्ट उनको उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आंसर के फॉर्म में पेपर में लिख कर देते हैं, जिसे न्यूज़पेपर पढ़ने वाले सभी लोग पढ़ते हैं। बच्चों, 1956 में डियर एबी एक अमेरिकन न्यूज़पेपर एडवाइस कॉलम की एडवाइसर थी जिसके एडवाइसेस अभी तक लोगों के काम आते हैं और बिली ग्राहम एक क्रिश्चियन लीडर थे और एक स्पिरिचुअल एडवाइसर भी थे जो कॉलम एडवाइस देते थे। तो पोएट के समय में ये दोनों भी एडवाइज़र मशहूर थे एडवाइस देने के लिए, इसलिए पोएट ने इनके नाम पोएम में मेंशन किए हैं। पोएट बोल रहे हैं कि वो अपनी मदद खुद कर सकते हैं। वो बेचारे टाइप के लड़के नहीं हैं, उनके हाथ पैर अभी भी सलामत है सोचने के लिए, काम करने के लिए, भागने के लिए, और वो लाचार टाइप के लंगड़े लूले लड़के नहीं हैं जिसे मदद की ज़रूरत पड़े। हाँ, वो एक ऐसे लड़के ज़रूर है जिसकी हिम्मत को बार बार तोड़ा गया है, जिस वजह से पोएट हिचकिचाहट महसूस करते हैं और लड़खड़ा जाते हैं। लेकिन वो फिर से बात को रिपीट कर रहे हैं कि वो बेचारे टाइप के लाचार लड़के नहीं हैं, वो किसी लंगड़े लूले की तरह असहाय नहीं है। पोएट बोल रहे हैं कि जब भी मैं खुद के लिए कुछ करने जाता हूँ, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, अपने आप को काबिल बनाने के लिए और साबित करने के लिए, तब ही आप मेरे लिए कुछ ना कुछ कर देते हैं। ऐसा कर कर आप मेरे डर को और अयोग्यता को बढ़ावा दे रहे हैं। पोएट अपने आसपास मौजूद लोगों से बोल रहे हैं कि जब आप इस सीधी सी बात को अपना लेंगे, जो मेरे ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि मैं जो फील करता हूँ वो मैं फील करता हूँ, जो मैं सोचता हूँ वो मैं सोचता हूँ, दैट्स इट, इट्स नेचुरल। और सच कहूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितना इलॉजिकल सोचता हूँ।
हाँ, आप लोगों को ज़रूर ऐसा लगता होगा कि ये लड़का तो कहीं पर लॉजिक यूज़ ही नहीं करता है, ये तो सेंसलेस है, ये क्रेज़ी डिसीजंस लेता है, क्रेज़ी एक्शंस करता है, कंफ्यूज्ड है, इसकी बातों में तो कोई लॉजिकल रीज़न होता ही नहीं है। लेकिन मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई पहले डिसीजन में ही सक्सेस तक नहीं पहुंचता है, वो कई बार गिरता है और अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। पोएट बोल रहे हैं कि हाँ मैं लॉजिकल सोचता हूँ, इसीलिए तो मैं आपके पीछे पीछे घूमता हूँ अपनी बात को आपसे मनवाने के लिए। लेकिन जिस दिन मुझे इस इलॉजिकल फीलिंग के पीछे का कारण समझ आ जाएगा कि ये मेरे दिमाग में क्यों आती है, मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, तब मैं आपके पीछे पीछे घूमकर आपको मुझे सुनने के लिए कहना या फिर अपने बात के लिए आपको मनवाना, राज़ी करना बंद कर दूंगा। बच्चों, इलॉजिकल फीलिंग या इरेशनल थॉट्स हमारे दिमाग में तब आते हैं जब हम इमोशनली डिस्ट्रेस होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं या वरीड होते हैं। और पोएट यहाँ पर इमोशनली डिस्ट्रेस है, क्योंकि यहाँ उन्हें कोई सुनने वाला है ही नहीं। अब पोएट बोल रहे हैं कि जब आपको ये बात साफ साफ समझ आ जाएगी कि आपकी एडवाइसेस के वजह से मैं इलॉजिकल हो गया हूँ, मेरा लॉजिक आपकी एडवाइसेस की वजह से कहीं खो गया है, तब आपको मेरा जवाब समझ में आ जाएगा कि मुझे आपके एडवाइसेस की कोई ज़रूरत नहीं है। पोएट बोल रहे हैं कि इलॉजिकल फीलिंग्स तब समझ में आती है जब हम समझते हैं कि उसके पीछे का कारण क्या है। बच्चों, इलॉजिकल का मतलब है नॉन प्रैक्टिकली सोचना, और एक पर्सन नॉन प्रैक्टिकली तब ही सोचता है जब वो कोई चीज़ को इमोशनली कर रहा हो, बिना उसके बारे में केयरफुली सोचते हुए। पोएट बोल रहे हैं कि उनका इस तरीके से इलॉजिकल सोचना ये तो उनके पेरेंट्स, गार्डियंस या सीनियर्स को दिखाई देता है, पर उनके इस इलॉजिकल फीलिंग्स के पीछे का कारण नहीं दिखाई देता, जो कि वो लोग खुद है। अगर वो खुद के फैसले खुद नहीं लेंगे और ज़िंदगी भर किसी की एडवाइस लेते रहेंगे, तो वो कभी भी खुद के दिमाग का लॉजिक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और हमेशा इलॉजिकल ही सोचेंगे। पोएट अपने घर वालों की एडवाइस सुन सुनकर कंफ्यूज्ड हो चुके हैं, वो इमोशनली डिस्ट्रेस हो गए हैं और अब वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। वो तो बस अपनी ज़िंदगी में एक दोस्त चाहते हैं जो उनकी बात को पूरा सुने और उन्हें समझने की कोशिश करे। पोएट बोल रहे हैं कि प्रार्थनाएं असर करती है कभी कभी कुछ लोगों के लिए, क्योंकि भगवान चुप रहकर उन दुखी लोगों की बात को सुनते हैं। भगवान अपने भक्तों की बात को बीच में से काटकर उन्हें एडवाइस नहीं देते हैं और ना ही तो खुद से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। जो कुछ भी भगवान करते हैं वो ये है कि भगवान शांत रहकर सुनते हैं, पर हमारा काम हमें ही करना पड़ता है, क्योंकि भगवान ने हमको इतना सक्षम बनाया है कि हम हमारा काम खुद से कर सके। इसके अलावा हमें जो कुछ भी भगवान से चाहिए वो बस भगवान का साथ है, उनका आशीर्वाद है। इसीलिए पोएम के लास्ट में पोएट बोल रहे हैं, तो प्लीज़ दया कर कर सुनिए, सिर्फ मुझे सुनिए, और अगर आपको कुछ बोलना है तो इंतज़ार करिए, जब मेरा सब कुछ बोलकर ख़त्म हो जाएगा तब आपकी बारी आएगी, आपको भी मौका दिया जाएगा, तब आप बोलना और मैं आपकी हर एक बात को अच्छी से सुनूंगा। तो यहाँ पर पोएम फिनिश होती है। आइए देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस। बच्चों, इस पोएम की कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, ये पोएम फ्री वर्ड्स है। फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है रिपीटेशन। रिपीटेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कोई वर्ड या फ्रेज या सेंटेंस दो या दो से ज़्यादा बार रिपीट होता है। When I ask you to listen to me लाइन रिपीटेशन है। ये लाइन पोएम में 3 टाइम्स रिपीट हुई है। But when you accept as a simple fact that I feel what I feel लाइन रिपीटेशन है। इस लाइन में फील वर्ड 2 बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है एक्सक्लामेशन। बच्चों, जब कोई आइडिया या वर्ड स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस कर रहा हो, जैसे कि जॉय, सरप्राइज या एंगर,
उसे एक्सक्लामेशन कहते हैं। इस टाइप के फिगर ऑफ स्पीच में वर्ड्स और सेंटेंसेस एक्सक्लामेशन मार्क से एंड होते हैं। लिसन, ऑल आई आस्क इज दैट यू लिसन। लाइन एक्सक्लामेशन है। इस लाइन में लिसन वर्ड स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है और उसके आगे एक्सक्लामेशन मार्क लगाया गया है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है एलिटरेशन। एलिटरेशन रिपीटेशन है कंसोनेंट साउंड का दो या दो से ज़्यादा नेबरिंग वर्ड्स में। बट व्हेन यू एक्सेप्ट एज अ सिंपल फैक्ट दैट आई फील व्हाट आई फील लाइन एलिटरेशन है। इस लाइन में फैक्ट और फील वर्ड का फर्स्ट कंसोनेंट साउंड पर रिपीट हुआ है। परहैप्स दैट्स वाई प्रेयर वर्क्स। लाइन एलिटरेशन है। इस लाइन में वाई और वर्क वर्ड का फर्स्ट कंसोनेंट साउंड व रिपीट हुआ है। गॉड जस्ट लिसन एंड लेट यू वर्क लाइन में लिसन और लेट वर्ड का फर्स्ट कंसोनेंट साउंड ल रिपीट हुआ है। एंड इफ़ यू वांट टू टॉक वेट अ मिनट लाइन में वांट और वेट वर्ड का फर्स्ट कंसोनेंट साउंड व रिपीट हुआ है। तो इसी के साथ पोएटिक डिवाइस फिनिश होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।